हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट सेकंड ऑफ प्रीमियर प्रो कलर ग्रेडिंग। इस वीडियो में मैं एडवांस कलर ग्रेडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिक कलर ग्रेडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर ली है, तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 जाके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप इस वीडियो को 1.25x पे देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर लिया है, जो इसका बेसिक लेक्चर है। अगर आप वो नहीं देखा है आपने तो डेफिनेटली आप उसको देख के आइए इस वीडियो के अंदर, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो में ग्राफ के बारे में बताने वाला हूँ। ग्राफ के बाद यहाँ पे जो विनियर्ड, HSL, सेकेंडरी, कलर व्हील में जो ये सब डेफिनेटली सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो 4 ग्राफ दिए गए हैं कलर ग्रेडिंग करने के लिए, जो पहले का नाम है वो है वेव फॉर्म, जो दूसरा है इसे हम बोलते हैं वेक्टर स्कोप, एंड जो यहाँ पे तीसरा है इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, यहाँ पे जो चौथा है इसे हम बोलते हैं परेड RGB। यहाँ से आप बिट बदल सकते हैं। अगर आपका जो फुटेज है वो 8 बिट का है, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है किसी भी ऑनलाइन लाइक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब वगैरह, तो उसकी यूजुअली जो फुटेज होती है वो 8 बिट ही होती है। लेकिन अगर आपने किसी एडवांस कैमरे से शूट किया वीडियोस तो वहाँ पे आप HDR एंड 10 बिट वगैरह का सपोर्ट मिलता है। अब आईफोन में भी आ गया HDR वगैरह। तो यार ये ग्राफ वर्क कैसे करती है इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ बेसिक करेक्शन को। ऑलरेडी मैंने इसको समझाया हुआ है आपको, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यार यहाँ पे 4 ग्राफ दिख रहे हैं। सबसे पहला जो ये वेव फॉर्म है हम इसे देखेंगे। इसमें जो 3 कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वो यहाँ पे दिख रहे हैं उनका मिक्सचर। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए जो ब्लू पार्ट है, देख रहे हैं हर ग्राफ में से जो ब्लू पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है राइट। लेकिन हमें क्या करना है, चीज़ों को और कलर्स को ध्यान में रख के कलर ग्रेडिंग करना है। हमें किसी भी कलर को बढ़ाना नहीं है। तो हमें यहाँ पे ग्राफ देखना है कि जो तीनों कलर हैं लाइक RGB, जो तीनों कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों बैलेंस में होने चाहिए यहाँ पे वेव फॉर्म में। अभी हमारा मेन फोकस है वेव फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ से इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी केवल वेव फॉर्म ही दिख रहा है, और यहाँ पे जो ब्लू है इसमें बहुत ज़्यादा है, और जो ग्रीन है वो सही पॉइंट पे है, और जो रेड है वो काफ़ी कम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू को कम करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। देख सकते हैं जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो रेड पार्ट है और जो ब्लू पार्ट है और जो ग्रीन पार्ट है वो तीनों एक साथ ही आ गए हैं। यानी कि ये जो ओवरऑल इमेज है ये काफ़ी सही है अभी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे और ज़्यादा येलो कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से जो रेड है इमेज में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हम तीनों कलर्स को बैलेंस में रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू है वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है रेंज, जो हमारा रेड है उसका भी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस फुटेज में जो ये तीनों कलर्स का रेंज है राइट, हम यहाँ पे रेंज देखते हैं। देख सकते हैं आप 0 से लेकर 100 तक यहाँ पे रेंज दिएगा। तो अगर जब तीनों कलर्स बैलेंस में होते हैं तो कोई भी कलर्स इस तरीके से ऊपर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ब्लू पर बढ़ाने पे केवल जो ब्लू कलर है वो ऊपर चला गया है, बाकी जो 2 कलर्स है वो नीचे रह गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। आप अगर यहाँ पे बिफोर में देखें तो ये ग्राफ है ये कुछ ऊपर था, यानी कि इसमें हाईलाइट एरिया बहुत ज़्यादा था, जो हाईलाइटेड पार्ट है, और जो कलर्स वगैरह हैं वो उतने ज़्यादा नहीं थे जैसे कि एक्चुअल में हमें दिखते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर ग्रेड किया, इस वीडियो में जो मैंने कलर ग्रेड किया था वो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कर दिया था। लेकिन जो एडवांस कलर ग्रेडिंग है, जो स्किन टोन वगैरह को इम्प्रूव करना होता है, वो सब हम इस वीडियो में ऑफकोर्स देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे यार जो पहला ग्राफ था वो मैंने देख लिया, और अभी हम चलते हैं जो दूसरा हमारा ग्राफ है ये है परेड करके RGB। तो मैं वेव फॉर्म को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 चीज़ें उसी तरीके से कलर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों कलर इस तरीके से वर्टिकल लाइन में दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो जो ब्लू पार्ट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। रेड पार्ट है इमेज में, जो भी रेड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और मैं यहाँ पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ये जो रेड पार्ट है या फिर रेड एरिया इमेज में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जो ब्लू पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है राइट। तो हमें क्या करना है, तीनों को बैलेंस में रखना है ताकि जो हमारा इमेज है वो काफ़ी बेहतर लुक दे सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे अगेन कम कर देंगे, एक बैलेंस आउट कर देंगे। तो यहाँ से तीनों कलर्स अभी आप देख सकते हैं बैलेंस में हैं, तो हमारा इमेज जो है वो काफ़ी सही लुक प्रोवाइड कर रहा है। और जो अगला ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम। हम यहाँ पे परेड को बंद करके हिस्टोग्राम को देते हैं। तो यहाँ पर भी है एक जो ग्रे पार्ट है, आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है जितना यहाँ पे जो नंबर्स हैं इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं 231 हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं अगर हम इन पे ध्यान दें तो एक है 230, एक है 235 और एक है 231 राइट। फिर से वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ ब्लू को
यहाँ पे जो नंबर्स हैं ब्लू के बढ़ जाते हैं, ठीक है। 255, इसके 238 यानी इसके 181 हो गया, रेड के, ग्रीन के 238। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को बराबर रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंक्रीज इस तरीके से कर दूंगा टेम्परेचर को, एंड जो मैं देखूंगा कि तीनों जब बराबर हैं तो यहाँ पे मैं रोक दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें भी तो ये 231 है, ये ग्रीन जो है वो 235 है, और यहाँ पे जो रेड है वो 230 है। तो लगभग तीनों बराबर है। तो हम यहाँ से नंबर्स को देख करके इमेज को करेक्ट कर सकते हैं कि जो तीनों कलर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है या फिर नहीं फुटेज में, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ है यार उसका उतना लाइक महत्व तो नहीं होता, बट आप डेफिनेटली अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी बैलेंस आउट कर सकते हैं रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स को। अब जो अगला ग्राफ है यार उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है कभी कभी। ये बेसिकली सैचुरेशन देखने में काम आता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे जो येलो पार्ट है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, बॉर्डर के पार इस तरीके से हो जाता है। तो हमें ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। हमें हमेशा कलर्स को इस बाउंड्री के अंदर ही रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलर व्हील एंड मैच के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये कंपैरिजन व्यू का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं दो फुटेज को इस तरीके से, आप ड्रैग करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप एक फुटेज को दूसरे फुटेज से यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड आपको दिख रहा है, ये जो प्लेबैक हेड में जहाँ पे करूँगा वहाँ का पार्ट ये दिखेगा, और ये जो लेफ्ट साइड है ये मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्लेबैक का, ठीक। यहाँ पे आप फेस डिटेक्शन दिया गया है, इसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे मिड टोन या फिर शैडो या फिर हाईलाइट में कोई भी कलर्स को बूस्ट कर रहे हैं, तो ताकि आपके फेस पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फेस डिटेक्शन को ऑन रखता हूँ, और यहाँ पे 3 ये कलर्स व्हील दिए गए बेसिकली मिड टोन, शैडो एंड हाईलाइट, ठीक है। तो मिड टोन क्या होता है, जो हाईलाइट और शैडो के बीच का पार्ट होता है उसे मिड टोन बोलते हैं, और इसलिए यहाँ पे बीच में ही दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट में ब्लू बढ़ाता हूँ तो जो यहाँ हाईलाइटेड एरिया जैसे ये इसका पैंट है या फिर वॉल है व्हाइट कलर की, इधर ये सब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो यहाँ पे मिड टोन है ये क्या करता है, ये ओवरऑल इमेज को ही वही टोन प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लू बढ़ाता हूँ तो जो पूरा इमेज है वो ही ब्लू हो जाएगा। ऐसा नहीं है केवल हाईलाइटेड एरिया ही ब्लू होगा, ठीक है। और यहाँ से आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं ल्यूमिनेंस को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइड बार ये दिए गए बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये शाम का वक्त है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे विनियट के अंदर या 3-4 चीज़ें दी गई। विनियट बेसिकली ये होता है यार, जो कोई भी वीडियो होता है इसके चारों ओर जो एक आउटलाइन ब्लैक या व्हाइट कलर का अगर आप चाहते हैं, एक फेड इन या फेड आउट सा इफेक्ट कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाना चाहूँ, कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का, तो वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट को आप बीच में कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा वाइड कर सकते हैं। तो मुझे इतना सही लग रहा है। और यहाँ से मैं राउंडनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद यार जो अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे HSL सेकेंडरी का ऑप्शन दिया गया। इसके अंदर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एक है की, दूसरा है रिफाइन और तीसरा है यहाँ पे करेक्शन का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले की के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ स्किन टोन की, मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ यहाँ पे 100% करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, इनका मुझे स्किन टोन इम्प्रूव करना है। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क दिख रहा है तो उसमें मान लीजिए लाइट करना है या फिर कलर को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 कलर पिकर दिख जाएंगे। ये जो कलर पिकर होता है बेसिकली कलर को जस्ट पिक करता है कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो पार्ट है अगर आप उसी कलर में कोई और कलर ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ये कलर लिया और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को चूज़ किया, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्रीन कलर का रेंज बना देगा। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था ऊपर, अगर आपने ये जो कर्व्स का ऑप्शन है इसमें देखा हो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं कलर पिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए पार्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, सेम सिमिलर। जैसे मैं यहाँ पे जो कलर पिकर ले करके यहाँ पे जो ग्रीन कलर को चूज़ कर रहा हूँ तो ये भी ग्रीन कलर चूज़ कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन क्या दिया गया है यार कि मैं ग्रीन के अलावा और भी कई सारे कलर को चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कलर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से कलर रेंज को उसने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको टर्न ऑन करके यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। जो भी वाइट एरिया है उसे इसने सेलेक्ट किया है और जो भी ब्लैक एरिया है उसे इसने सेलेक्ट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना है, स्किन टोन को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, अंडू करूँगा जो भी चीज़ मैंने सेलेक्ट की है। मैंने यहाँ से अंडू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर पिकर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट स्किन टोन पे टाइप करता हूँ। तो इसने कुछ स्किन टोन ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, यानी कि का सैंपल ले लिया है कहाँ पे चेंजेस मुझे करने हैं। मैं यहाँ से देख सकता हूँ अभी इसने काफ़ी कम एरिया ही लिया है। तो मुझे एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, और सबसे पहले तो मुझे वाइट एंड ब्लैक इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस का ऑप्शन लूँगा। प्लस का मतलब उसके अंदर और एरिया ऐड कर सकते हैं, यानी जो स्किन टोन है, लेट्स से मैंने इसके नाक पर भी टैप किया था, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड पार्ट ही लिया है और यहाँ पे जो डार्क पार्ट है स्किन का उसने कैप्चर नहीं किया है। तो उसको कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस वाले ड्रॉप पे
तो उसको मैंने चूज़ किया है और यहाँ से मैं और भी कलर्स को ऐड कर लेता हूँ। अगर आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कलर को तो आप यहाँ पे माइनस वाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कलर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से और कलर्स ऐड कर लेता हूँ इसके, और मैं यहाँ से टर्न ऑफ करके देख भी सकता हूँ। देख सकते हैं भी इसने काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो इमेज का वो कैप्चर कर लिया है, यानी कि सैंपल में ले रहा है, यानी कि उतने एरिया पे चेंजेस करेगा, ठीक है। अब इसने काफ़ी ज़्यादा ले लिया होगा, वो देख सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है इमेज का उसने कैप्चर कर लिया, यानी कि सैंपल में ले लिया। और आप यहाँ से रिफाइन कर सकते हैं, यानी जो नॉइज़ वगैरह है, ठीक है, वो आप यहाँ से हटा सकते हैं डी नॉइज़ से। अगर आपकी फुटेज में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है तो मैं अभी रहने देता हूँ। और आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं अपने फुटेज को कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पे करेक्शन पे आ गया हूँ, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है ये सिंगल व्हील का, तो ये मैं यूज नहीं करता। 3 व्हील पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 व्हील्स मिल जाएंगे। आप इसके हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, स्किन के एरिया को। तो जैसे ये जो स्किन का एरिया है काफ़ी ज़्यादा डार्क मुझे लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। मैं जो शार्पनेस वगैरह है थोड़ा सा कम लग रही है, मैं ऐसे शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे हल्का सा सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ, और मैं यहाँ से हल्का सा सैचुरेशन को भी इस तरीके से मैंने इंक्रीज कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से टिंट को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है कुछ एरिया छूट गए हैं इमेज के अंदर तो मैं फिर से यहाँ से आके वो एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, यहाँ से। तो आप कुछ इस तरीके से एरिया वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इमेजेस में कुछ एरिया वगैरह छूट गया है। और यहाँ से आप डेफिनेटली आगे कलर को करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप शैडो वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी एक काफ़ी सही लुक दे रहा है। अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाऊँ, अगर आप स्किन पे केवल ध्यान दें तो स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलर करेक्ट हुआ है एक तरीके से। अगर आप देखें तो कलर ग्रेडिंग के अंदर एडवांस फीचर्स थे वो हमने देख लिया। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि इसको प्रीसेट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं इसकी प्रीसेट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी वीडियोस में इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। अदरवाइज आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे जस्ट आप जाएंगे, यहाँ पे सेव प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लुमेट्रिक कलर प्रीसेट करके आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ YT2। इस प्रीसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो आप डेफिनेटली जाके डाउनलोड करिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं YT ट्यूटोरियल ग्रेड, यहाँ पे नाम रख के ओके कर दीजिए और ये सेव हो चुका है प्रीसेट। अब अगर मैं यही सेम प्रीसेट इस वाले क्लिप पे अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊँ आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ल्यूमेट्रिक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इस वाले क्लिप पे जो पत्ते वाला क्लिप है इस पर ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर अप्लाई करने के लिए मैं फिर से वही प्रोसेस में नहीं जाऊँगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट्स के अंदर और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा YT ट्यूटोरियल ग्रेड, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी ये सेव किया है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे इस पर अप्लाई कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। हालांकि उतना सही नहीं लग रहा क्योंकि ये जो फुटेज है ये रॉ फुटेज नहीं है। अगर आपकी भी फुटेज रॉ या फिर लॉग फुटेज नहीं है तो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस ये था प्रीमियर प्रो का पार्ट 2 कलर ग्रेडिंग के लिए।